बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, नादिया ख़ान को हम सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह इंडस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, कर रही हैं, स्टिल कॉमेडी भी हैं, कॉमेडी रोल्स भी किए हैं उन्होंने, सीरियस ड्रामास किए हैं, होस्टिंग कर रही हैं। बट हमें नहीं पता कि नादिया ख़ान की लाइफ में कौन कौन सी ट्रेजिडीज़ आ चुकी हैं। जो एक इंटरव्यू में नादिया ख़ान ने बताया कि सबसे पहली जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में हुई है वो उनकी बहन की डेथ है। आपको नहीं पता, नादिया ख़ान ने ये बताया था, जो डेफिनेटली हमें भी नहीं पता थी ये बात, क्योंकि उसने किसी इंटरव्यू में बात रिवील नहीं की, कि नादिया ख़ान की एक बहन थी जो उन्हीं की एज की थी। और नादिया ख़ान ये कहती हैं कि ज़िंदगी में अपनी बहनों से लोग मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैंने इतनी मोहब्बत की थी उससे कि ज़िंदगी में मैं कहती थी शायद ये मोहब्बत का एंड है। और इतनी ज़्यादा हमें क्लोज़ फ्रेंडशिप भी थी बहन के अलावा। अनफॉर्चुनेटली नादिया ख़ान की ज़िंदगी में बहुत ही अर्ली लाइफ में उस बहन की डेथ हो गई। अच्छा, डेथ का रीज़न तो उसने नहीं बताया, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू नादिया ख़ान इतनी ज़्यादा सेंटिमेंटल हो रही थी कि इंटरव्यूअर को उस क्वेश्चन को क्रॉस करना पड़ा। मीनवाइल कुछ उसमें जो उसने बातें की थी, उसने ये कहा था कि पूरी लाइफ में मैंने जो इश्क किया है, जो ओरिजिनल लव किया है, वो अपने शायद हस्बैंड से भी नहीं किया, वो मैंने अपनी बहन से किया है। यानी कि अगर किसी दिन मेरी उससे बात नहीं होती या कोई मैं अपने सीक्रेट उसको नहीं बताती, वो नहीं बताती, तो हमें सुकून नहीं आता। अब आप ये सोचें कि नादिया ख़ान खुद कह रही थी कि जब उसकी बहन की डेथ हुई तो वो उसको मेंटली तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। और नादिया ख़ान बहुत अरसे तक बीमार भी रही उसकी डेथ के बाद। आफ्टर ऑल उसको अपने बच्चों को देखना था, अपनी फैमिली को देखना था। तो नादिया ख़ान ने कहा कि उसने ज़बरदस्ती भुला दी अपनी बहन को, यानी कि उसने इंटेंशनली अपनी बहन की तमाम मेमोरीज़ जो है वो रख दी वाइंड अप करके कि नहीं, अब इसको नहीं खोलना। अब यहाँ पे नादिया ख़ान ये कहती है कि ज़िंदगी में मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी कितनी बातें शेयर करती थी, कितनी खुशियाँ शेयर करती थी जिस तरह अपनी बहन से, वो डेफ़िनेटली मेरी रह चुकी हैं। फ्रेंड, यहाँ पर नादिया ख़ान ने जिस तरीके से अपनी शादी का बताया, और आपने देखा उसकी इंगेजमेंट भी हुई है, उसमें प्रॉपर शादी हुई है। तो नादिया ख़ान ने यह कहा कि लोगों ने मुझे बहुत ट्रोल किया कि भाई इसने शादी क्यों कर ली, इसने यूँ क्यों कर लिया, इसने अपनी लाइफ क्यों बदल दी। बट इन फैक्ट उसने ये कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की एक बड़ी सपोर्ट ढूंढी है, क्योंकि मेरी सिस्टर के बाद मेरी कोई सपोर्ट नहीं थी जो मुझे समझाता, जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करता, जिसको मैं अपने मसले बताती, जिसके साथ में अपनी लाइफ की खुशियाँ शेयर करती। तो लोग क्या चाहते हैं कि बस शोबिज़ में आते रहो, शोबिज़ में काम करते रहो। नादिया ख़ान ने कहा कि मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी एक ज़िंदगी, मेरे भी फ़ैसले हैं। नादिया ख़ान ने कहा कि शोबिज़ में मैं नो डाउट हूँ, बट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग मेरी भी सेंटिमेंट्स हैं। मैं भी चाहती हूँ अपनी खुशियाँ शेयर करूँ, अपनी सेलिब्रेशन रखूँ, एक लाइफ हो मेरे घर की। तो मैंने अगर वो कर दिया तो उसमें क्या बुरा हो गया। और वो खुद ये कहती हैं कि दोनों जो हस्बैंड हैं उनमें से ये जिनका जो तीसरा हस्बैंड है अब, उनमें सबसे बेस्ट यही है। और वो खुद ये कहती हैं कि जो उनकी जो जितनी भी शादियाँ हुई हैं, वो नहीं कहती कि 3 शादी हैं, बट उसने कहा मेरे जितनी भी शादियाँ हुई हैं उसमें से मेरा ये जो हस्बैंड है वो बेस्ट है। और मैं यहाँ पे आके क्यों रुक चुकी हूँ, क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, मेरा फ्रेंड भी है, मेरा दुख दर्द खुशियाँ बांटने वाला ये बंदा है। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊँ, नादिया ख़ान ने कहा कि लोगों ने बहुत कहा कि इसने तीसरी शादी कर ली, कोई कहता है इसने दूसरी शादी कर ली, कोई कहता है इसका जो छोटा वाला बच्चा है किसी से अडॉप्ट हुआ हुआ है, कोई कहता है इसका अपना है, वॉट एवर। बहुत सारी बातें उनके जो है सराउंडिंग में मूव करती हैं। और वो कहती है कि मुझे कभी कभी पता चलता है तो मुझे बहुत दुख होता है। और स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि वो लेडीज़ जो कि बहुत, आपको पता है पाकिस्तान में लेडीज़ कितनी जो है लो कैटेगरी में काउंट हो रही हैं रिगार्डिंग मैरिटल लाइफ। वो चाहे परेशान हो, चाहे वो टेंशन में हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हो, मगर अगर वो विडो हो या सेपरेशन हो या डिवोर्स हो उनको, तो वो अपना स्टेप नहीं उठा सकती। क्यों? और ये मैं बताऊँ, नादिया ख़ान ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया अपनी लाइफ का, और जायज़ स्टेप उठाया। मैं इस स्टेप में नादिया ख़ान को कहूँगी बहुत अच्छा किया। अच्छा, यहाँ पे बात यह काउंट होती है कि नादिया ख़ान की अपनी बेटी भी डेफिनेटली यहाँ नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में होती तो डेफिनेटली मे बी पॉसिबल उसे कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी शादी करने में, मगर नादिया ख़ान ने अपने सारे बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सेट किया हुआ है। बेटा जो है उसको वो नहीं भेजेगी कहीं, अपने पास ही रखेगी, क्योंकि बेटी ज़्यादा समझदार है कंपेयर टू हर सन। अच्छा, यहाँ पे मैं बताऊँ, नादिया ख़ान ये कहती हैं कि नो डाउट मेरी फैसल से बहुत अच्छी बन गई, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आज भी मैं अगर सोचूं कि कंपैरिजन अपनी बहन से करूं तो मैं कहती हूँ उसके कंपैरिजन का तो कोई भी नहीं है। जाहिर सी बात है, उसके घर में पैदा हुई, साथ रही, एक साथ वो चलते रहे, तो डेफिनेटली दोनों में अंडरस्टैंडिंग बहुत हुई होगी। फ्रेंड, मैं एक बात बताती हूँ आपको, यहाँ पर नादिया ख़ान के बहुत सारे सिनेरियोज़ होते थे जिसमें नादिया ख़ान
सीरियस हुआ करती थी। किसी किसी ड्रामे में वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम भी उसके साथ दिखाई गई है। तो वहाँ पे आप ये देखें कि नादिया खान ने एक ड्रामे में दिखाया था कि वो बड़ी बाजी है और नफसियाती है। उस ड्रामे के कैरेक्टर में नादिया खान ने ये बताया कि कोई ज़रूरत नहीं पड़ी किसी से हेल्प लेने की, क्योंकि जब वो कोई सैड रोल करती उसमें तो वो अपने तमाम पास्ट को इनडायरेक्टली अनकॉन्शियसली अपने ऊपर सवार कर लेती, क्योंकि डेफिनेटली एक सैड रोल हो रहा है, एक सैड एनवायरनमेंट बना हुआ है, उसमें तमाम लोग मगन हैं, तमाम लोग मुंह टेढ़े मेढ़े और अफसरदा बनाए हुए हैं। तो डेफिनेटली उस वक्त नादिया खान ये कहती है कि तमाम चीज़ें मेरे सर पर सवार होती थी और उसी तरह मैं रोल को परफेक्टली जो है कर देती थी, कैरेक्टर निभा देती थी। यहाँ पर नादिया खान ये कहती है कि फैसल मुझे ज़िंदगी में हर तरह से गाइड करता है। आपने देखा नादिया खान का यूट्यूब चैनल पे उसका घर, उसका लाइफस्टाइल, उसकी सेलिब्रेशन, इवन के जो छोटा बच्चा है वो नादिया खान का सबसे छोटा बेटा है। लेकिन आप ये देखें फैसल जो है वो तो डेफिनेटली स्टेप फादर है, मगर उसने उस बच्चे को मैनर्स भी सिखा रहा है, वो उसको लाइफस्टाइल बेटर बनाने का अंदाज़ सिखा रहा है, क्योंकि बड़ा वाला बेटा तो निकल चुका है, वो तो फैसल के हाथ में डेफिनेटली नहीं आ सकता। लेकिन छोटे वाले बेटे को फैसल कॉन्सेंट्रेशन भी देता है, और ये सिर्फ नादिया ने नहीं कहा, ये देखा भी गया है। कॉन्सेंट्रेशन भी दे रहा है, अच्छी बातें भी सिखा रहा है, ठीक है, गाइड भी कर रहा है और उसको मैनर्स भी सिखा रहा है, और उसको एकदम बेलगाम घोड़े की तरह नहीं छोड़ा, क्योंकि नादिया खान का जो बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा केयरलेस है। नादिया खान खुद भी बहुत उसके बारे में फ़िक्रमंद रहती है हर वक्त। तो छोटे को केयर करने के लिए एक आदमी आ चुका है घर में, और ये चीज़ मैं बताऊँ नादिया खान के लिए इसलिए पॉजिटिव रही क्योंकि नादिया खान का जो बेटा और बेटी अकेले जो है वो उसकी ब्रिंग अप कर रही है नादिया, बल्कि कर चुकी है, मगर छोटा जो है अभी इस एज में है कि उसको अगर देखा जाएगा तो डेफिनेटली वो आगे बढ़ जाएगा, अच्छी जगह चला जाएगा, और यही काम फैसल के थ्रू हो रहा है। यहाँ पे नादिया खान के जो व्लॉग्स हैं उनको भी काफ़ी कंट्रोल में रखा गया है फैसल की वजह से, क्योंकि मैंने ये देखा है, आप अपनी ऑब्जर्वेशन में भी लाएं कि फैसल ने नादिया खान को एक लिमिट्स दी हुई हैं कि अगर ड्रेसिंग करनी है तो एक लिमिट तक जाओ, डांस पार्टी करनी है तो एक लिमिट तक रखो, व्लॉग में लिबरल बनना है तो एक लिमिट तक रखो। क्योंकि देखें शोबिस की लिमिट जो है ना वो भी बहुत वास्ट होती है। शोबिस की अगर हम लिमिट देखें तो हम बोले नहीं यार ये तो बहुत आगे जा चुकी है, मगर शोबिस में जिनकी लिमिट्स नहीं होती वो बहुत ही आउट हो जाते हैं। मगर आपने देखा कि नादिया खान आउट नहीं है। नादिया खान बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं कि बज़ाहिर दिखने वाली खुश मिजाज नादिया खान के साथ क्या क्या ट्रेजेडीज़ हुई हैं, मगर हम सब होपफुल हैं कि आने वाली ज़िंदगी अच्छी गुजारेंगी। प्लस ये है कि अब डिपेंड ये करता है कि ये इस शादी के बाद अपने बच्चों को कैसा बनाती हैं। शोबिज़ में इनका कोई बच्चा नहीं आएगा, ये 99% श्योर है। तो सिर्फ जितनी नादिया खान का टाइम है, जब तक वो करती हैं ड्रामे, जब तक होते हैं ड्रामास प्रोग्राम्स होस्टिंग, तब तक नादिया खान आएंगी। और आपको पता है हालांकि काफ़ी पुरानी है, मगर एनी हाउ नादिया खान अब तक उनमें से है कि वो अभी तक जो है अपने आप को उसने फिट रखा हुआ है। सादिया इमाम इज़ ऑल्सो गुड, एक ही जितनी है ये दोनों क्लास फेलोज हैं एक दूसरे की, मगर सादिया इमाम फिर भी थोड़ी बड़ी लगती हैं और नादिया खान को देखें तो अपनी एज से काफ़ी कम लगती हैं। सो फ्रेंड यहाँ पे मैं बताऊँ वीडियो हो गई एंड। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।